Assalamualaikum. Welcome to my channel MYG YouTube. Today we are discussing very important topic. Let's see what we are discussing in this video. वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। दुनिया में बड़ी पनाहगाहें हैं। कुछ लोग जंगलों को पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ पहाड़ों को और कुछ सहराओं में पनाह लेते हैं। आपको मालूम होगा अफ्रीका के जंगल बड़े मशहूर हैं। वो इस कदर फैले हुए हैं कि अगर इंसान इसमें भटक जाए तो रास्ता तलाश करना मुश्किल हो जाता है। बड़े नामी गिरामी चोर, डाकू और जराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले इन जंगलों और बियाबानों को पनाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पनाहगाह से मुराद ऐसी जगह या मकाम होता है जिसमें कोई इंसान, जानवर या कोई जी रूह खुद को महफूज ख्याल करें। हमने देखा है जब हम किसी सांप के पीछे पड़ जाते हैं तो वो किसी न किसी बिल में सर दे के उसे बतौर पनाहगाह इस्तेमाल करता है। पनाहगाह की इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है। जब हम बुढ़ापे तक पहुंच नहीं जाते, हमें माँ की आगोश से बड़ी दुनिया में पनाहगाह कोई नज़र नहीं आती। बुढ़ापे में पहुंचकर हमें माँ की आगोश और उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। एक छोटा बच्चा जब रात को सोते हुए डर जाता है और जब इसकी माँ उसे मोहब्बत से सीने से लगाती है तो वो दुनिया माफिया से बाखबर होकर यूँ सुकून से अपनी माँ के सीने से चिमट कर सो जाता है, जैसे एक फौजी जंग में अपने साथियों के साथ मोर्चे में खुद को महफूज पाता है। आपने नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे कैमरू को किसी बच्चे को किसी अनजाने डर से भागकर अपनी माँ की मखसूस थैली, जो कुदरत का एक अजीम शाहकार है, इसमें दबकते हुए देखा होगा। वो नज़ारा बड़ा ही काबिल दीद होता है। बिल्ली जब अपने मासूम से बच्चे को, अनखुली आंखों वाले बच्चे को अपनी बाछों में उठाकर ले जा रही होती है तो पता चलता है कि ममता क्या होती है। उसने अपने बच्चे को अपने मुंह में उसे गर्दन से दबोचा होता है, लेकिन वो बच्चा कोई परेशानी महसूस नहीं कर रहा होता बल्कि कंफर्ट फील कर रहा होता है। माँ की इस पनाहगाह की तारीफ़ के लिए ज़ुबान इन लफ्ज़ों की मोहताज है जो इसकी अक्कासी कर पाएँ, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं। माँ सिर्फ माँ ही नहीं, बाप और हम जिन्हें वालिदैन भी कह सकते हैं, जो एक बड़ी और महफूज पनाहगाह होते हैं, इनका कोई मुतबादिल नहीं होता। वालिदैन के बाद जो बड़ी पनाहगाह है वो घर है। घर चाहे गरीब का हो, अमीर का, वो झोंपड़ी की सूरत में हो या महल के अंदाज में, वो बड़ी पनाहगाह होता है। दफातर से छुट्टी के वक्त और स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी के बाद लोग और बच्चे घरों की जानिब इस तेज़ी से गामज़न होते हैं जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी होती है। हर शख्स जल्दी में होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी मिसालें देखने को मिलती हैं। एक दफ़ा किसी ने पूछा, सरकार इंसान को पनाह कहाँ मिलती है? तो उसने जवाब दिया, माँ की आगोश में। अगर वो मुयस्सर ना हो तो वालिदैन की दुआओं में। अगर वो भी बदकिस्मती से ना मिले तो फिर इल्म में। आइए अब इल्म की बात करते हैं। वो इल्म किताबी या हिसाब अलजबरे का ही नहीं, ऐसा इल्म जिससे आपकी ज़ात, रूह और दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। वो खुदा की मखलूक के लिए ज़हमत ना बने। जब मैं ये सोचती हूँ तो इल्म नाफा बड़ी पनाहगाह है, तो फिर एक उस्ताद का क्या मकाम होगा? हम अपने माशरे या मिजाजों पर तनकीद नहीं करना चाहते, ना ही कोई ऐसी जंग शुरू करना चाहते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन ये हकीकत है कि हमने आज अपने टीचर्स को वो मकाम देना बंद कर दिया है जिसके वो मुस्तहिक हैं, या फिर हमारे टीचर्स में कोई ऐसी कभी वाक़या हो गई है जिसके बाइस हम अपना वो मकाम खो बैठे हैं। फलां डिग्रियाँ उस शख्स ने ले रखी हैं और वो अपनी इस फील्ड में माहिर होकर पढ़ा रहा है, तो उसका क्या जाता है? हाय हाय, ये भी कोई काम हुआ? इससे बेहतर तो था पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो जाता। बड़ी पुरानी बात है। एक पसमानदा से गांव में एक लड़का जो बड़ा ही होनहार था, उसने पीएचडी की और वो प्रोफेसर बन गया। उसने अपने इस पेशे से मुतल्लिक बैरून मुल्क से भी कई डिग्रियां ली। वो अपने इस पेशे में बहुत माहिर था। एक दिन अपने गाँव वापस किया और एक बड़े ही उम्र के आदमी ने उससे पूछा, बेटा क्या बन गए हो? उसने जवाब दिया, बाबा जी उस्ताद। उस नौजवान ने बाबा जी को बड़ी खुशी होने की बजाय इस तरह देखा
तो उसने कहा, बेटा इतने साल तो घर से दूर रहा और सिर्फ मास्टर ही बन सका, इससे तो बेहतर था तू पटवारी या पुलिस कांस्टेबल बन जाता। तूने पढ़ पढ़ के बाल भी सफ़ेद कर लिए और हासिल भी कुछ ना किया। यहाँ से हमें हमारे माशरे के रवैयों का पता लगता है। गाँव में पटवारी ही बड़ी बात होती है, वो बड़ा अफसर माना जाता है। यहाँ पे डंडा पकड़े पुलिस कांस्टेबल का रोब दबदबा होता है। सकरात खंडरों में नंगे पांव खड़ा होकर बात करता था, लेकिन इसका एहतराम किया जाता था। हालांकि वो कोई अमीर कबीर शख्स नहीं था। ये तो बामी कोतायां हैं जिनके पास इल्म देने वाले और एक पनाहगाह का नमूना ना रह सके। एक उस्ताद जो पत्तू की कॉलेज बतौर उस्ताद पढ़ा कर बजरिया बस वापस लाहौर आ रहा था, रास्ते में पुलिस कांस्टेबल को उसके दीगर पेटी बंद साथियों ने इसी बस पर सवार कराया और कंडक्टर को हिदायत की कि उसे बैठने के लिए जगह दे दे। इत्तफाक से उस दिन इस बस में या तो ख़वातीन थी या फिर ज़्यादा उम्र के लोग थे। एक दो नौजवान थे जो अपनी सीटों पर सोए हुए थे। इस सूरत हाल में कंडक्टर ने यही मुनासिब समझा कि वो मुझे उठाकर इस पुलिस कांस्टेबल को बिठा दे। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि आप अगर थोड़ी देर इस सीट से उठ जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस मुलाजिम को बिठाना हमारी मजबूरी है, रोज़ यहाँ से गुजरना होता है, बात ना माने तो बिला वजह रोक कर तंग करते हैं। मैंने इनसे कहा, मैं इस कांस्टेबल से कम 10-15 ग्रेड ऊपर हूँ और वैसे भी मैं पहले से बैठा हूँ, लेकिन वो मिन्नत समाजत करने लगा कि आप उठ जाएं और मुझे तंग आके बिलाखिर उठना पड़ा। हमारे करीब खड़ा वो पुलिस का सिपाही बड़ी हमारी बातें सुन रहा था। उसे भी मालूम था मैं एक उस्ताद हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस उस्ताद की इतनी इंसल्ट की। ऐसे वाक़यात सामने आते रहते हैं, बात वहीं आके रुकती है। कमी दोनों अतराफ से है। इसकी वजह किसी एक की गलती नहीं, बल्कि उस्ताद और मुआशरा दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी इक़्तिसादी ज़रूरियात या माली मजबूरियाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि हम अपनी माशरती इक़्तिदार को पसे अंदाज किए जा रहे हैं। वालिदैन के बाद दूसरी पनाहगाह उस्ताद है। इनका बड़ा मकाम है और बड़ा रिश्ता है, लेकिन ना तो हम इल्म को पनाहगाह तस्लीम करने को तैयार हैं, ना ही इल्म देने वाले को पनाहगाह मानने का हौसला हम में है। मादी तकाज़ी इस कदर बढ़ चुके हैं कि ये इक़्तिदार हमें बेमानी सी लगती है। ये हमारी असल पनाहगाह हैं जिनसे हम फ़रार हासिल कर रहे हैं। लोग पनाहगाहों को तलाश करते हैं और हम अपनी मजबूत किलानुमा घरों में माजरत से रह रहे हैं। एक बड़े ही जंगजू और सख्त दिल सिपहसालार जिसने कई सालों से इंसानों के ज़िंदगियों के काफ़ी मराहिल देखे, एक दिन ज़ारो कतार रो रहा था। लोग बड़े हैरान हुए कि ये सख्त दिल इंसान है, बड़ा जालिम है, क्यों रो रहा है। जब इससे उसकी रोने की वजह दरियाफ्त की गई तो वह कहने लगा, आज उसकी माँ मर गई है। पहले तो वो ये काम सोच कर करता था कि इसकी कोताही और गलती की माफ़ी इसकी माँ की दुआओं की बदौलत मुमकिन हो जाती है और मिलने वाले मसाइब व अलाम से बचने का सबब है। इसकी माँ की दुआएं थीं, लेकिन अब वो जो करेगा उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब वो बड़ी फ़ौज का सिपहसालार होकर भी कमज़ोर है। व्यूअर्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब